हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और टैप कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज जो है हम सिंपल सा PHP के सारे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। तो सिंपल है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम एक स्कोप में दूसरे स्कोप और एक फाइल से दूसरे फाइल में उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, जो लोकल वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो PHP के अंदर ऐसे टोटल 7 ग्लोबल वेरिएबल है। जो फर्स्ट ग्लोबल वेरिएबल है वो है $_get, सेकंड जो है $_post, थर्ड जो है $_request, फोर्थ जो है $_server, सिक्स जो है $_cookies, सॉरी फिफ्थ जो है $_cookie, और सिक्स जो है $_session, और सेवेंथ जो है $_files। तो ये सारे के सारे PHP के ग्लोबल वेरिएबल है। तो आज जो हम सिंपल सा PHP के 3 ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखेंगे, जो होगा $_get, $_post और $_request। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म टैग को कैसे यूज करना है, और फॉर्म टैग के अंदर ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे, और इनपुट टैग के अंदर ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट होता है जिससे हमारा डाटा URL पे पास होता है और URL पे पास नहीं होता है। और ये भी हम समझेंगे कि किस तरीके से जो URL से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एडिटर ओपन करना है। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो सिंपल सा सबलाइम यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको PHP एक फाइल बनाना है PHP का, उसको सेव करना है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइल है login.php है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, HTML को ओपन करूँगा और टाइटल पे मैं दे दूंगा लॉगिन पेज। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इसको मैं सेव करा और यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ मेरे CSS का फाइल। मेरा CSS का फाइल का नाम है .css। अगर आपका फाइल कोई आउट ऑफ लोकेशन है तो यहाँ पे पूरा पाथ दे सकते हो। ओके, तो हम चलेंगे बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर हम सिंपल सा एक डिवीजन लेंगे जिसका क्लास होगा REG। ओके, फिर उसके अंदर हम एक इमेज लेंगे जो एक लोगो का काम करेगा .png। यहाँ पे मैं अपना इमेज का नाम लिखा और फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर फॉर्म टैग के अंदर से कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है और उनका काम क्या होता है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है एक्शन। एक्शन का मतलब ये है कि जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको एक्शन क्या करना है। आपको क्या वही पेज में रिडायरेक्ट होना है या फिर कोई दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होना है। अगर आपको कोई दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होना है तो आप जो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे अपना फाइल का नाम देख सकते हो कि कौन से पेज में रिडायरेक्ट होना है आपके फॉर्म सबमिट होने के बाद, या फिर आप जो है उसी पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा मेरे पेज का नाम जो है login.php मैं यहाँ पे एक्शन में वही दे दिया। जैसे मैं पेज को सबमिट करूंगा तो मेरा जो URL है वो वही पेज पे ही लोड होगा। ओके, फिर जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि आप कौन से मेथड से अपने डाटा को URL पे सबमिट करोगे। तो यहाँ पे दो मेथड होता है, एक होता है गेट और होता है पोस्ट। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। गेट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने डाटा को सबमिट करोगे तो URL पे आपका जो पूरा का पूरा डाटा है वो डिस्प्ले होगा, बट जो पोस्ट मेथड है उससे क्या होगा, आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। इससे क्या होगा, एकदम सिक्योर होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेथड को गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप होगा ईमेल, और यहाँ पे नेम आपको ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ईमेल, TXT ईमेल। आप कुछ भी रख सकते हो बट आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे हम करते हैं प्लेस होल्डर ईमेल। ओके, यहाँ पे मैं एक BR टैग देता हूँ और एक BR टैग देता हूँ। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बटन ले लेते हैं सिंपल सा जिसका नाम मैं दूंगा लॉगिन। ओके, और इसका टाइप में मैं दे दूंगा सबमिट। इसका नेम में मैं दे दूंगा BTN क्लिक। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो डाटा URL पे सबमिट कैसे होता है। ओके, और उसको कैसे गेट करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने सर्वर को ऑन कर चुका हूँ। ओके, आप जो अपने सर्वर को ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ पे zen सर्वर यूज कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट, फिर आपका पूरा का पूरा फोल्डर का नाम और अपने फाइल का नाम। तो मेरा जो फाइल का नाम है login.php। तो अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया मेरा जो पूरा का पूरा फाइल है यहाँ पे लोड हो चुका है, बट मेरा जो स्टाइल है यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। ओके, तो
सॉरी, मैं अपने फाइल को यहाँ पे लोड करा देता हूँ। ओके, मैं दूसरे पेज में जाता हूँ। यहाँ पे HTTPS2, यहाँ से मैं CSS को कॉपी करता हूँ। जस्ट अ मिनट, अभी हो जाएगा। PHP, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करा। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अपने ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, फिर भी नहीं आ रहा है। my.css सही है, my.c, ओके सॉरी। ओके, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैं रिफ्रेश करा, मेरा यहाँ पे ये आ चुका है। एक सिंपल सा लॉग है, और जो मेरा ईमेल है, ईमेल का जो विड्थ है वो थोड़ा बहुत लॉन्ग है, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो, और एक सिंपल सा बटन है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डमी डाटा एंटर करता हूँ biku@gmail.com, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, तो मेरा जो वैल्यू है URL पे आप देख सकते हो, URL पे पास हो चुका है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरा जो URL है, URL पे मेरा जो डाटा है यहाँ पे सबमिट हो चुका है, biku@gmail.com। और यहाँ पे जो इनपुट टैग के अंदर मैं जो नेम लिखा था, ये जो नेम है, ये क्या करेगा, एज अ वेरिएबल यूज करेगा। ओके, ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगा और एक वेरिएबल होगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक वेरिएबल है txt email, और ये जो है उसका पूरा का पूरा वैल्यू है। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको कैसे हम URL से गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिवीजन देखिए नीचे PHP टैग को ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल को कराऊंगा $_get, जिसका ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो चाहे वो $_get हो, $_post हो, या फिर $_request हो, ये क्या करते हैं, आपके इनपुट टैग से वैल्यू को गेट नहीं करते। ओके, ये क्या करते हैं, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ये आपके URL से वैल्यू को गेट करते हैं। ओके, तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि URL से वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनपुट टैग के अंदर आप जो नेम यहाँ पे लिखे हो, आप देख सकते हो मैं जो इनपुट टैग के अंदर लिखा हूँ txt email, ये नेम जो है यहाँ पे जा चुका है एज अ वेरिएबल। अब हमको क्या करना है, जो $_get वेरिएबल लिखेंगे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ओके, इसका जो इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स के अंदर हमारा ये वेरिएबल आएगा, यानी कि txt email। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डाटा यहाँ पे आ चुका है। ये जो डाटा है, मैं क्या करता हूँ, दूसरे डाटा को इनपुट करता हूँ, अमाउंट टू, और मैं इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डाटा आ चुका है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि $_get वेरिएबल वर्क कैसे करता है। ये क्या करता है, URL से आपको डाटा को फेच करता है, रिट्रीव करता है, और इसका जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, ये जो इंडेक्स है आपके URL पे अवेलेबल होना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है, ओके, मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है URL पे अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल सा एक नोटिस आएगा। आप देख सकते हो ये जो नोटिस है, ये नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स txt email। ओके, ये जो नोटिस है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहली बार हमारा पेज रिफ्रेश हुआ, ये क्या किया, PHP का जो कोड है इसको एग्जीक्यूट किया, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या किया, ये जो txt email है इसको URL पे फाइंड किया। URL पे यहाँ पे है ही नहीं txt email, तो सिंपल सा नोटिस दिया कि यहाँ पे जो इंडेक्स है txt email ये फाइंड नहीं हुआ है। तो इसको कैसे रिमूव करना मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा, हम डमी डाटा एंटर करेंगे, बिको, इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डाटा आ चुका है, क्योंकि जो इंडेक्स है txt email वो हमारे URL पे पास हो चुका है। ओके, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो नोटिस का मतलब क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी डाटा इनपुट नहीं करता हूँ, URL पे जाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब मैं समझाता हूँ, txt email, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी रिमूव करता हूँ, और एक डमी डाटा लेता हूँ जिसका जो होगा demo@gmail.com। ओके, ये जो demo@gmail.com है, यहाँ पे मैं जो इनपुट टैग में इंटर नहीं किया हूँ। ओके, सिर्फ URL पे लिखा हूँ, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे इंटर किया, मेरा जो demo@gmail.com है यहाँ पे आ चुका है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे इनपुट टैग से जो है हम वैल्यू को गेट नहीं करते हैं। जो भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो चाहे $_get हो या फिर $_post हो, ये क्या करते हैं, आपके URL से वैल्यू को गेट करते हैं। ओके, तो अभी हम चलेंगे इस नोटिस को रिमूव करने। ओके, ये जो नोटिस है इसको रिमूव करने के लिए सिंपल सा हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं कंडीशन रख देता हूँ। यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज isSet। ओके, isSet फंक्शन ये सेट करेगा कि ये
जो वेरिएबल है $_get और उसका जो इंडेक्स है, क्या इसके अंदर कोई वैल्यू सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। अगर वैल्यू स्टोर है तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद सिंपल ये जो है मैसेज डिस्प्ले करेगा, अपना एग्जीक्यूट ब्लॉक डिस्प्ले करेगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मान लीजिए जब हमारा पेज सबसे पहली बार रिफ्रेश होगा तो कंडीशन सिंपल से चेक होगा कि इट सेट $_get और उसका इंडेक्स जो है txt ईमेल। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा पहली बार पेज रिफ्रेश होगा तो txt ईमेल जो है यहाँ पे URL पे उसको फाइंड नहीं होगा, जिससे क्या होगा हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा। ओके, कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिससे हमारा एको है प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे पेज को रिफ्रेश किया आप देख सकते हो हमारा कंडीशन चेक हुआ और इस सेट फंक्शन चेक किया कि $_get के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। ओके, तो सबसे पहली बार हमारा जो पेज रिफ्रेश हुआ उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुआ था, जिसके वजह से कंडीशन फॉल्स हो गया और ये जो एग्जीक्यूट हुआ जो एको, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डमी डाटा एंटर करते हैं चिराग। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, तो जैसे ही हम लॉगिन अपना डाटा सबमिट किए तो हमारा इफ कंडीशन चेक हुआ और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रू होने के बाद हमारा जो डाटा है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है चिराग@gmail.com। तो ये था सिंपल सा $_get। और ये भी आप मतलब कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम जो है URL से वैल्यू को गेट करते हैं और वैल्यू को पास करते हैं। अब हम चलते हैं हम अपने सेकेंड ग्लोबल वेरिएबल दैट इज पोस्ट। ओके, यहाँ पे मैं मेथड में लिखा पोस्ट और यहाँ पे मैं सिंपल सा कर दूंगा $_post। ओके, यहाँ पे आपको करना है $_post। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आप जो है मेथड पे जो लिखे हो, चाहे वो गेट हो या फिर पोस्ट हो, जब आप अपने डाटा को गेट करोगे तो आप जो है आप मेथड के अंदर जो लिखे हो उसी ग्लोबल वेरिएबल से आप अपने डाटा को गेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं गेट लिखा तो यहाँ पे मैं गेट ही लिखूंगा, क्योंकि गेट से मैं अपने वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं पोस्ट लिखा तो यहाँ पे मैं पोस्ट ही लिखूंगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो सिंपल सा नोटिस आएगा या फिर आपका जो डाटा है वो डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि फेच नहीं होगा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे हम जो पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारा कंडीशन चेक हुआ और कंडीशन ट्रू नहीं होने की वजह से अपना जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे मैं डमी डाटा एंटर करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन किया हमारा जो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बताया था कि जो पोस्ट मेथड होता है वो क्या करता है, डिस्प्ले पे अपना डाटा डिस्प्ले नहीं कराता है, जिसके वजह से हमारा जो डाटा होता है सिक्योर होता है। बट जो गेट मेथड होता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा डाटा जो URL डिस्प्ले करा देता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो डाटा सबमिट हुआ के लॉगिन, हमारा जो डाटा यहाँ पे सबमिट हुआ URL पे जा भी चुका है बट वो दिख नहीं रहा है और यहाँ पे हमारा डाटा जो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये था सिंपल दो ग्लोबल वेरिएबल $_get और $_post। अब हम चलते हैं $_request की ओर। तो $_request सुपर ग्लोबल वेरिएबल का एक एडवांटेज ये होता है कि आपका मेथड गेट हो या फिर पोस्ट हो, $_request क्या करेगा, दोनों के दोनों मेथड को आसानी से वैल्यू को गेट कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो मेथड है वो गेट है। ओके, गेट है, अगर अपने फॉर्म के डाटा को अगर मुझे गेट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल सा गेट ही लिखूंगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो मेरा जो डाटा है URL से रिट्रीव नहीं होगा, यानी कि URL से गेट नहीं होगा। ओके, बट जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल $_request है वो क्या करता है, अगर मेथड चाहे गेट हो या फिर पोस्ट हो, दोनों के दोनों मेथड के डाटा को आसानी से गेट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं जो इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश किया हमारा कंडीशन चेक हुआ। ओके, हमारा कंडीशन चेक हुआ और कंडीशन फॉल्स हुआ, क्योंकि सबसे पहली बार हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डमी डाटा एंटर करते हैं। ओके, लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो मेथड है वो गेट है और हमारे URL पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा जो डाटा है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मेथड को यहाँ पे पोस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने URL को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, डमी डाटा इंटर करते हैं डेमो। ओके, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो डाटा है URL पे पास भी हो चुका है एज ए पोस्ट मेथड, क्योंकि जो पोस्ट मेथड होता है कोई भी डाटा को डिस्प्ले नहीं कराता URL पे एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो रिक्वेस्ट
वेरिएबल है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, वो अपना डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका है होगा कि किस तरीके से $_get $_post और $_request किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो अपने वैल्यू होता है URL से कैसे गेट करते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि इनपुट टैग के अंदर ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से हमारा जो डाटा होता है वो URL पे पास होता है और नहीं होता है। ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ आपको आएगा तो ही जाके आपको एक पूरा का पूरा फॉर्म टैग आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं और एक इनपुट टैग ले लेता हूँ जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और जिसका नेम होगा txt डेमो। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी प्लेस होल्डर को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, बट यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँगा demo@gmail.com। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइडन कर देंगे इसको। हाइडन से क्या होगा, हमारा जो इनपुट टैग होगा वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करता हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस किया, आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट इनपुट टैग है ईमेल ही डिस्प्ले हो रहा है, हमारा सेकंड इनपुट टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको सिंपल सा हाइड किए हैं। ओके, मैं आपको इंस्पेक्ट करा के दिखा देता हूँ। मैं इंस्पेक्ट किया, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म टैग के अंदर दो इनपुट टैग है, ये फर्स्ट इनपुट टैग है ईमेल और जो सेकंड इनपुट टैग है वो है txt डेमो जो है हाइडन है। हाइडन होने की वजह से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे डमी डाटा इनपुट करेंगे biku@gmail.com। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो आपको ये समझना है कि क्या जो ईमेल है, जो फर्स्ट इनपुट टैग है ईमेल का txt ईमेल, क्या वो सबमिट URL पे होगा। ओके, मान लीजिए अगर वो ये जो डमी डाटा URL पे पास होता है तो क्या जो हमारा सेकंड इनपुट टैग है यानी कि txt डेमो, क्या उसका वैल्यू जो है demo@gmail.com, क्या वो भी URL पे पास होगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन किया तो यहाँ आप देख सकते हो txt ईमेल के अंदर जो डोमेन डाटा था biku@gmail.com वो भी यहाँ पे पास हो चुका है और हमारा जो सेकंड इनपुट टैग का जो वेरिएबल है txt डेमो, यहाँ आप देख सकते हो txt डेमो, वो भी जो है URL पे पास हो चुका है demo@gmail.com। ओके, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हिडन से होता क्या है। अब हम चलेंगे सेकंड एट्रीब्यूट की ओर, दैट इज, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिसेबल यूज़ करूँगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको पेज को रिप्लेस करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि डिसेबल से होता क्या है। जब हम कोई भी इनपुट टैग को डिसेबल करेंगे तो जो हमारा इनपुट टैग वो डिस्प्ले तो होगा बट यूज़र जो है उसको राइट नहीं कर सकता, यानी कि वो रीड मोड होगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हो हमारा वैल्यू जो आ चुका है बट यहाँ पे मैं कुछ भी राइट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिसेबल है। अब हम क्या करते हैं, डमी डाटा इनपुट करते हैं और लॉगिन करते हैं। ओके, यहाँ आपको देखना है ध्यान से। जैसे मैं लॉगिन किया, हमारा जो फर्स्ट वैल्यू था यानी कि txt ईमेल वो तो URL पे पास हो चुका है, बट जो सेकंड था txt डेमो और उसका जो वैल्यू था demo@gmail.com, उसका जो वैल्यू URL पे पास नहीं हुआ है। ओके, तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे थर्ड एट्रीब्यूट की ओर, दैट इज रीड ओनली। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया। ओके, जब मैं डिसेबल किया था यहाँ पे जो मेरा डाटा था डिसेबल हो चुका था यानी कि रीड ओनली हुआ था। जब मैं रीड ओनली किया, ओके, एट्रीब्यूट रीड ओनली किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाटा भी डिस्प्ले हो रहा है। अब आप यहाँ पे हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर हम एक डमी डाटा इनपुट करते हैं biku@gmail.com और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन किया, यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट इनपुट टैग का वैल्यू था txt ईमेल और उसका जो वैल्यू था biku@gmail.com वो भी पास हो चुका है और जो सेकंड इनपुट टैग है txt डेमो, ओके, यहाँ पे उसका वैल्यू भी पास हो चुका है एज अ URL क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इनपुट टैग के अंदर ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट होता है जिससे हमारा डाटा URL पे पास होता है और ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जिससे हमारा डाटा URL पे पास नहीं होता है। तो ये था सिंपल सा बेसिक सा चीज़ जो आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट था एज अ बिगिनियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।